नमस्ते भारत में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम झारखंड के हजारीबाग जिले के झील पर मौजूद हैं, जहां छठ की बहुरंगी छटा आप देख सकते हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो व्रती हैं उन्होंने अपना छठ का व्रत पूरा कर दिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं झारखंड के छठ की छटा। ये बताइए कि आप कितने सालों से छठ कर रही हैं? 5 साल से कर रही हैं, तो मतलब इतनी अटूट आस्था है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? छठ मैया का आस्था अपना परिवार को खुश रखने के लिए और छठ मैया को मानते हैं। ये बताएं कि मतलब कहते हैं कि छठ पर्व महापर्व में जो है 4 दिनों तक लगातार मतलब आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? सब छठी मैया कृपा से। आप बताइए, आप साथ में हैं इनके, तो मतलब छठ की महिमा के बारे में बताइए। छठ का महिमा तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना एक अटूट विश्वास है जिसके कारण लोग इसमें मन तन लगा के पूरा पूजा पाठ करते हैं। ये बताएं कि मतलब पता नहीं चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है, समय भी बीत जाता है, पूजा इतना भी काम ही रहता है कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग फास्ट में है या क्या है। हम छठ माँ को एक चीज़ मांगे थे, मेरी बेटी का शादी बहुत अच्छा कर दीजिएगा। हम नहीं जानते थे मेरी बेटी का IAS से हो जाएगा। इस बार का जो IAS हुआ था उससे मेरी बेटी का हो। हम छठ माँ को बहुत मानते हैं दिल से। मतलब छठ माँ की हर मन्नत पूरी करती मन्नत पूरी हुई है, जो मैंने 10 साल में मांगा, 10 साल में सारी चीज़ें पूरी हुई। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मेरे तमन्ना रहे। तो ये अटूट आस्था है लोगों की छठ में। आप सुन सकते हैं कि हमने अब तक जो मांगा वो मिला है। हम छठ माँ को एक चीज़ मांगे थे, मेरी बेटी का शादी बहुत अच्छा कर दीजिएगा। हम नहीं जानते थे मेरी बेटी का IAS से हो जाएगा। इस बार का जो IAS हुआ था उससे मेरी बेटी का हो। हम छठ माँ को बहुत मानते हैं दिल से। मतलब छठ माँ की हर मन्नत पूरी करती मन्नत पूरी हुई है, जो मैंने 10 साल में मांगा, 10 साल में सारी चीज़ें पूरी हुई। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मेरे तमन्ना रहे। तो सुना है आपने इन माता जी को, जिनका कहना था कि छठ में अपार शक्ति है और जो मन्नत वो अपने मन में रखते हैं, छठ मैया जो है उसको पूरा करती हैं और इनकी तमाम मांगे अभी तक पूरी हुई है। इनका परिवार खुशहाल है। ये छठ माता की शक्ति है, महिमा है। चलिए आप बताइए कि आप इनके साथ हैं ना? हाँ, हम इनके बहू हैं। जी बहू। तो ये बताएं, अच्छा दिल्ली से आके यहाँ मतलब मदद करने आए हैं? हाँ जी छठ में हिस्सा लेने आई हैं। हाँ। तो ये बताएं कि मतलब कैसा लगा छठ का, मतलब शुरू से आज लास्ट हो गया तो? बहुत ही अच्छा लगा। ये आस्था और श्रद्धा का पर्व है, तो इसमें तो काफ़ी अच्छा लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धा से करते हैं सब कुछ। व्यवस्था का कमी है तो हाँ, थोड़ा सा है। तालाब गंदे थे थोड़े तो, लेकिन ठीक है, श्रद्धा का पर्व है तो ये अच्छे से हो गया। ये तो काफ़ी मतलब हम समझते हैं कि मतलब अच्छा है दूसरे जब बहुत ही सुंदर रहा। ये कोरोना महामारी, इस बीमारी से बताओ कैसा रहा छठ? बहुत अच्छा, बहुत मस्ती की कजन्स के साथ। क्या क्या मस्ती की? खेले। साथ खा लिए?
एक मिनट बस ले, ज़्यादा देर में। कैसा रहा माता जी, छठ हो गया? हाँ, छठ हो गया, अच्छा से हो गया। कितने सालों से कर रहे हैं? 12 साल से। तो छठी मैया में बहुत अटूट आस्था है। हाँ, सब हो गया, पूरा हो गया। बहुत बढ़िया से हो गया। तो हम आपको हजारीबाग की छठ की छटा दिखा रहे हैं। बात करते हैं हम लोगों से। आइए आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है छठ पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। छठ खत्म हो चुका है और लोग व्रती जो हैं अपने घर को जा रहे हैं और हम उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको छठ की छटा दिखा रहा है। ये देखिए लोग जो है अपने घर को प्रस्थान कर गए हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर। ये बताएं कि आपने छठ किया? हाँ, ऐसा रहा मतलब? अच्छा रहा, अच्छा रहा। आप तो कहते हैं कि छठ बहुत ही आस्था का पर्व है। हाँ है, आप कितने सालों से कर रहे हैं? 4 साल से। कहते हैं कि जो छठ में जो भी मतलब छठ माँ से मांगता है, मतलब जो व्रती मांगती हैं तो सब पूरा हो जाता है। तो आपका कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है, सब हो जाता है पूरा। सब हो जाता है। ये बताइए मैं प्रसाद ले लेता हूँ के बारे में। और ये बताइए कि आप 4 साल से कर रही हैं तो आपको सबसे मतलब कुछ अच्छा लगता होगा तभी कर रही हैं? हाँ, अच्छा लगता है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसीलिए कर रहे हैं। क्या टूट सकती है, महाशक्ति है इसमें? हाँ है। ये बताइए कि आपके यहाँ कौन छठ? जी सर, क्या कह रहे हैं? छठ कौन की है? मेरे घर मेरी मम्मी बहन, मेरी बहन जी। कहते हैं कि ये जो मतलब छठ का जो है पूरा बीड़ा उठाना, ये भी एक बहुत भाग्य की बात होती है। जी सर, बहुत हम लोग मतलब हम लोग के धर्म के लिए बहुत बड़ा ये होता है। हिंदू धर्म के सबसे महापर्व इसको कहते हैं और ये हम लोग का सबसे महापर्व है सर। तो महापर्व का समापन है तो कैसा रहा? सब कुछ बढ़िया से? बहुत अच्छा रहा सर जी, बहुत अच्छा रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग जो है छठ में हिस्सा लेने के लिए छठ हजारीबाग के झील पे पहुँचे हैं और लोग छठ मैया की जय जयकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि छठ माता हर किसी की मन्नत पूरा करते हैं और यही कारण है कि छठ को महापर्व कहा जाता है। हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। हमें ढेर सारा प्रसाद भी मिल रहा है लोगों से। आप देखिए कितने सालों से कर रही है छठ? 22 साल से 22 साल से। 22 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। तो हर साल मतलब करते, हर साल करते हैं। तो इतनी अटूट आस्था है छठ में आप? जो है जो पालनहार यही है। ये बताइए कि कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगते हैं छठी मैया पूरा जो भी दिल से मांगे, श्रद्धा से मांगे, भगवान पूरा करते हैं। तो आप मतलब अभी तक मतलब छठ जो भी कुछ मिला है सब सूर्य नारायण छठ मैया के दया से मिला है। तो इस तरह की लोगों में अटूट आस्था होती है छठ को लेकर। छठ की यही महिमा जो है पर्वतियों को जो भर्ती होती है उनको शक्ति देती है। देवी की यह त्योहार दीदी घर में सबसे बड़ी है इसलिए हम सबसे व्रत करते हैं। तो आपके घर में भी सिर्फ आप करती हैं? हाँ, हम ही सबसे बड़े हैं। आप बताइए कैसा रहा छठ? बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा व्यवस्था होता है यहाँ पर तो और अच्छा लगता है। व्यवस्था की कभी प्रशासन? सभी व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं और सभी पर्वती का भी ख्याल रखा गया और इसी तरह हर एक हर उल्लास से हम लोग हर साल पर्व मनाएं और मेरा संसार जो है वो सुखी रहे।
तो लोक आस्था का पर्व छठ एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। और यहाँ देखिए ये सरकारी महकमा है और सीआरपीएफ का यहाँ पे चाय का स्टॉल लगा हुआ है। सीआरपीएफ के लोगों ने निःशुल्क चाय यहाँ पे उपलब्ध करवाया है। जितने भी व्रती हैं, छठ व्रती हैं और छठ में जो लोग यहाँ हिस्सा लेने आए हैं उनके लिए यहाँ देखिए सीआरपीएफ का यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगा हुआ है। तो इस तरह लोग जो है छठ पूजा में अपनी अपनी भागीदारी देते हैं। आप कहें कि एक जो केंद्र सरकार की ये संस्था है, बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां हैं, बावजूद इसके इन्होंने आगे बढ़ करके छठ में अपनी भागीदारी दी है, लोगों के साथ जुड़े हैं। तो इस तरह से लोग जो है छठ में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। ये आपने छठ किया है क्या? जी नहीं, हम तो बस घूमने आए थे। घूमने आए हैं आप छठ में हिस्सा लेने? ये बताइए कैसा रहा छठ? बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। तो लोगों को लोक आस्था का पर्व जो है बहुत अच्छा लगता है और लोग जिनके घर में छठ नहीं होता है वो भी यहाँ आकर इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कैंप है सीआरपीएफ की ओर से लगाया गया है और ये सीआरपीएफ के कुछ अधिकारी हैं, हम बात करते हैं इनसे। आप बताइए सर, कैसा रहा त्यौहार? सभी को छठ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये हम लोगों की तरफ से एक प्रयास है सामान्य जनता की सेवा करने का, और बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना इस संबंध में। सीआरपीएफ यहाँ हजारीबाग में है, इसीलिए आप लोगों ने लोगों के लिए कैंप लगाया बस? जी, हर वर्ष हम लोग लगाते रहे हैं, तो उसी परंपरा में हम लोगों का जो जनता से जुड़ने का प्रयास होता है ये एक प्रयास है हम लोगों का ये। जी, आप बताएं मैम, कहते हैं कि छठ जो है लोक आस्था का पर्व है और जिनके यहाँ छठ नहीं होता है वो भी लोग इसमें आके हिस्सा लेते हैं। तो आप जो भी हो आप बताएं इसके बारे में, कैसा लगा? मतलब जी अच्छा लगा छठ में आके, और मैं भी आई हूँ आज। मेरे यहाँ छठ नहीं हुआ है लेकिन मैं घूमने आई हूँ, देखने आई हूँ। खुशी मिलती है छठ पूजा में आके। तो इस तरह से लोग जो है छठ में हिस्सा लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ छठ हो तभी उसमें हिस्सा लें। और जैसा कि मैंने बताया, आप भी सीआरपीएफ से? जी। तो बताइए सर, कैसा रहा? बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की है आप लोगों ने? हम लोगों का जो प्रयास प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने किया है कि मतलब जो भी यहाँ पे छठ व्रती हैं उनके साथ जो भी परिवारजन आते हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। झील की साफ़ सफाई भी हमने करवाई और मुझे जैसा फील हो रहा है कि मतलब सारे लोग जो है काफ़ी खुश हैं। गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था की गई? जी 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 जी, ताकि मतलब जो भी यहाँ पे आए हुए हैं वो व्रत के बाद गर्मा गर्म चाय का आनंद लें और सेलिब्रेट करें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस ठीक है, सभी हजारीबाग की सभी पूरी जनता को सीआरपीएफ के तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य भगवान हजारीबाग झारखंड की जनता को समृद्धि प्रदान करें और एज ए सीआरपीएफ मेंबर हम लोग ये चाहेंगे कि शांति बनाए रहे। तो सीआरपीएफ की ओर से ये कैंप लगाया गया है जहां लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय मौजूद है। इसके अलावा इन लोगों ने घाट की साफ सफाई और तमाम सुरक्षा की दूसरी व्यवस्था भी की है। तो इस तरह से लोग जो है अपनी अपनी भूमिका छठ में निभाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग झील से छठ की छठा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस छठ में हिस्सा लिया है। दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं उगते हुए डूबते हुए पहले डूबते हुए सूर्य को, उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। और अब उनका ये व्रत जो है पूरा हो गया है और लोग अपनी घरों की ओर निकल पड़े हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। नहीं किया छठ? हाँ, मैंने किया। कितने सालों से कर रही छठ? मैं 9 साल से कर रही हूँ। तो कहते कि छठ में बहुत ही अपार शक्ति होती है, इसीलिए लोग छठ करते हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली छठ करने की? मैंने अपने मम्मी पापा अपने सास को देखा करते हुए तो मुझे भी लगा कि मैं भी करूं और बहुत अच्छा लगता है करने के बाद।
जी बहुत ही अंदर से यानी कि लगता है कि एनर्जी की जैसा फील होता है। लेकिन कहते कि बहुत कठिन तपस्या करनी होती है। बहुत कठिन तपस्या होता है, फिर भी करना पड़ता है। लेकिन एनर्जी अनुभव होता है। एनर्जी अंदर से अपने आप आ जाता है, कुछ भी नहीं, कोई भी कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप कर लोगे। तकरीबन 4 दिन का उपवास होता है, तो मतलब फिर भी मतलब एनर्जी फील होती है। हाँ, एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं, नथिंग। ये बताइए कि कहते हैं कि छठ में इतनी शक्ति होती है कि जो लोग मन में अपनी श्रद्धा से जो भी मांगते हैं छठी मैया से वो मिलता है। मुझे तो हमेशा मिला और हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, यानी हमेशा पूजा की हूँ और हमेशा सब कुछ मिला, हमको हर चीज़ मिला है। तो सुना है आपने, मुझे अब तक ऐसी एक भी बर्ती नहीं मिली जो ये नहीं कह रही हो कि हमने जो मांगा वो नहीं मिला। लोगों की मन्नतें पूरी होती है और यही वजह है कि लोगों की छठ में अटूट आस्था है। और लोग जो है, समाज जो है, हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो छठ को इसीलिए महापर्व कहते हैं। और छठ ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ही नहीं लेते। जिनके यहाँ छठ नहीं होता वो भी इस लोक आस्था के पर्व में हिस्सा लेने आते हैं, यहाँ घाट तक पहुँचते हैं और उगते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और बर्तियों का सेवा कर खुद को कृतार्थ होते हैं। तो ये है छठ की महिमा। छठ पूजा के दौरान हम लोग सेवा भाव में लगे रहते हैं और जो भी छठ व्रती हों उनके आने जाने का और उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। इस दौरान छठ झील की साफ सफाई करना और छठ व्रती लोग के लिए जो जितना हो सके, चाहे दूध का हो गया और बाकी चीज़ों का होता है, हम लोग व्यवस्था करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको कम से कम रास्ते में आने जाने में पूजा करने के दौरान कम से कम कष्ट हो। जी। तो इस बार का कैसा रहा छठ? इस बार के बहुत उल्लासपूर्वक रहा। 2 साल से कोरोना के लॉकडाउन के दौरान काफ़ी डर का माहौल था, लेकिन कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह जगा और काफ़ी विश्वास जगा इस बात को लेकर के कि अब जो है सो कोविड से हम लोग जीत गए हैं और जीत जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ काफ़ी लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस बार के छठ पूजा को संपन्न किए। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? छठ पूजा बहुत अच्छा भी था, व्यवस्था बहुत अच्छा था यहाँ का। हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग बराबर यहाँ आते, हमेशा आएंगे। धन्यवाद। महापर्व का समापन हो गया है, तो आप लोगों ने किस तरह से भूमिका निभाई छठ में? जी, गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट, गुरुकुल इंटर कॉलेज और गुरुकुल MIT कंप्यूटर एकेडमी के जितने भी विद्यार्थीगण थे उन लोगों ने लगातार 3 दिनों तक बहुत ही मेहनत की है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने झील में स्वच्छता अभियान चलाया, जहां विभिन्न छठ घाटों पर हम लोगों ने विद्यार्थियों के माध्यम से छठ घाटों की सफाई की और स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद कल शाम को हम लोगों ने सूप, फल, नारियल, अगरबत्ती और पूजन सामग्री का वितरण छठ व्रतधारी महिलाओं के बीच में किया। और आज सुबह 5 बजे से पारण करने वाली महिलाएं जो व्रत तोड़ती हैं उनके लिए नींबू चीनी का पैकेट हम लोग जो है बांट रहे हैं, जिसमें गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके द्वारा ही इस कार्य को हमेशा हर साल अंजाम दिया जाता है और उनको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये मेरे विद्यार्थीगण हैं जो मौजूद हैं, ये काफ़ी इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रहती है हर साल और इन्हीं के बदौलत इस कार्यक्रम को हम लोग सफलतापूर्वक निभाते हैं। विगत 18 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार हम लोग कर रहे हैं। विगत 1.5 साल से जो कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद जब ये छठ महापर्व आया है तो लोगों में, हजारीबाग की जनता में बहुत ही उत्साह है। और कल रात में भी आपने देखा होगा कि पूरे जितने भी हजारीबाग की शहर है वो जगमगा रही थी, सारे लोगों में उत्साह, उमंग था। और आज सुबह भी आप देखिए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए लोग पहुँचे हैं। तो मैं हजारीबाग के नगरवासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हजारीबाग की बात की कहनी ही क्या है, यहाँ से हमारे मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। ऐसा हजारीबाग की जनता, सभी
में लोगों में उमंग है। चल रहा है ये 3000 ईटा के साथ कम से कम 300 दिया चारों तरफ जो लगाए हैं। इस बार सीरीज बॉल और मरकरी का प्रयोग नहीं करते हुए दिया का प्रयोग हम लोगों ने किया है, जो कि हमको लगता है कि हजारीबाग में ये पहला स्थान है जहां दिया से लाइटिंग किया गया है। ये हम लोग के लिए उपलब्धि है और हमको लगता है इस पर्व के लिए बहुत शुद्धता का और बहुत अच्छा प्रयोग है। लोगों ने भी बहुत सराहा है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग किस संस्था से जुड़े हुए? हाँ, लायंस क्लब से। लायंस क्लब ये हम लोग 25 साल से यहाँ पर कर रहे हैं। जब से झील में छठ होना शुरू हुआ है, सबसे पहला स्टॉल लायंस क्लब का ही लगा है। उसके बाद ही जितने लोग आए तो बाद में आए।